जब ये दुनिया तुम्हें नज़रअंदाज करे, जब लोग तुम्हारी कद्र करना छोड़ दें, तब दो रास्ते होते हैं। या तो चुप रहो और अंदर ही अंदर घुटते रहो, या फिर वो बनो जिसे देखकर पूरी दुनिया झुक जाए। अगर तुमने कभी अकेलेपन में आंसू छिपाए हैं, अगर तुमने कभी दूसरों की उपेक्षा सहकर भी मुस्कुराना सीखा है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज से तुम बदलने वाले हो। आज से तुम खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि सामने वाला तुम्हारी कदर करने पर मजबूर हो जाए। चाणक्य की 7 नीतियां जो तुम्हारी खोई हुई इज्जत और पहचान वापस दिलाएंगी। कभी कभी इंसान को बार बार नीचा दिखाने की आदत पड़ जाती है, दूसरों को नहीं, खुद को। और फिर लोग भी उसे उसी नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि ये दुनिया वैल्यू नहीं देती तुम्हारी अच्छाई को। ये दुनिया समझती है ताकत की भाषा, और ताकत सिर्फ बाहरी मांसपेशियों की नहीं होती। असली ताकत तो वो होती है जो इंसान की नजरों से झलकती है, आत्मसम्मान की, आत्मबल की और आत्मनियंत्रण की। चाणक्य ने कहा था, जो स्वयं की नजरों में ऊंचा है उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। लेकिन अगर आज तुम दूसरों की नजरों में गिर चुके हो, अगर कोई तुम्हारी बात को महत्व नहीं देता, अगर लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुमने अपनी वैल्यू खुद कम कर दी है। अब वक्त आ गया है वो 7 चालें सीखने का जो चाणक्य ने हजारों साल पहले सिखाई थीं, जिनसे राजा भी झुकते थे और दुश्मन भी डरते थे। चाणक्य नीति नंबर 1, खुद से वादा करो कि अब चुप नहीं रहोगे। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, लेकिन जब तुम्हें बार बार दबाया जाए और तुम हर बार सहते रहो, तो लोग तुम्हें मिट्टी समझने लगते हैं। चाणक्य ने कहा, यदि तुम समय पर उत्तर नहीं देते, तो लोग तुम्हारे मौन को स्वीकृति मान लेंगे। इसलिए अब खुद से वादा करो, जहां जरूरत हो वहां अपनी आवाज उठाओ। न बेवजह लड़ो, लेकिन जब तुम्हारी गरिमा पर बात आए तो वहां शांत रहना मूर्खता है। ऐसे कई लोग होंगे तुम्हारे आसपास जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं। अब वक्त है उन्हें दिखाने का कि ये चुप्पी एक तूफान से पहले की शांति थी। चाणक्य नीति नंबर 2, अपनी कीमत खुद तय करो। जब तुम खुद ही अपनी वैल्यू कम आंकते हो, तो सामने वाला तुम्हें क्यों महत्व देगा। किसी ने ठीक ही कहा है, जो खुद को सस्ता समझता है, दुनिया उसे मुफ्त में भी नहीं अपनाती। तुम जो हो, जैसे हो, उसमें कुछ खास है, लेकिन जब तक तुम खुद उस खासियत को नहीं पहचानोगे, तब तक दूसरे तुम्हें साधारण ही मानते रहेंगे। हर बार दूसरों को खुश करने के लिए समझौते मत करो। चाणक्य ने कहा, जो बार बार झुकता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता। इसलिए खुद से पूछो, क्या तुम किसी की सहूलियत के लिए अपनी गरिमा को गिरा रहे हो। अब समय है अपनी सीमाओं को स्पष्ट करने का। सम्मान मांगा नहीं जाता, वो अर्जित किया जाता है, लेकिन तब जब तुम खुद को सम्मान देने लगो। चाणक्य नीति नंबर 3, रहस्यमय बनो, पारदर्शी नहीं। हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। जब तुम खुद को पूरी तरह खोल देते हो, तो लोग तुम्हारे खेल को समझने लगते हैं, और जब कोई खेल समझ में आ जाता है तो उसमें मजा नहीं रहता और न ही सम्मान। चाणक्य ने कहा था, अपने अगले कदम को गुप्त रखो। तुम्हें लोगों को ये नहीं बताना कि तुम क्या सोच रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो और क्या करने वाले हो। जब तुम्हारे कदम चुपचाप आगे बढ़ते हैं, तो तुम्हारा परिणाम ही लोगों को चौंका देता है। इसलिए अब से चुप रहो, लेकिन चालें चलो। मुस्कुराओ, लेकिन आगे क्या करोगे वो ना बताओ, क्योंकि सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब आगे आपको पता चलने वाला है एक ऐसी चाल जो तुम्हारी नजरों में भी तुम्हारी इज्जत को बलवान करेगी, और जो तुम्हें अकेलेपन से उठाकर आत्मबल के सिंहासन पर बैठा देगी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब तक आपने वो बातें जानी जिनसे दूसरों की नजरों में अपनी अहमियत वापस ली जा सकती है, लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं, क्योंकि दुनिया सिर्फ इज्जत से नहीं चलती, दुनिया चालाकी से चलती है। और यही है चाणक्य नीति नंबर 4। हाँ, यही है चाणक्य नीति नंबर 4। जो आपकी मजबूरी समझ गया, वो आपको कभी सिर उठाकर जीने नहीं देगा। इसलिए आचार्य चाणक्य बोले थे, अगर आप हमेशा लोगों को बताते रहोगे कि मैं मजबूर हूँ, मेरे हालात खराब हैं, मैं बहुत कुछ झेल रहा हूँ, तो शुरू में लोग दया दिखाएंगे,
लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अपनी तकलीफ को सीने में रखो, चेहरे पर मुस्कान रखो और काम ऐसा करो कि दुनिया सोच में पड़ जाए, ये इंसान आखिर इतना मजबूत कैसे है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी चाल होती है। अब आपको जानना जरूरी है एक बहुत ही खतरनाक मानसिक जाल जिससे 90% लोग फंसे रहते हैं और खुद की वैल्यू खो देते हैं। चाणक्य नीति नंबर 5, जिन्हें तुम सबसे ज्यादा चाहते हो वही तुम्हारी उपेक्षा करेंगे अगर तुमने अपनी सीमाएं तय नहीं की। ये नीति सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन सोचिए, क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा कि खुद की इज्जत गिरा दी? भैया प्लीज मेरा काम कर दो, दीदी बस एक बार और माफ कर दीजिए, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, बस आप मुझे अपनाए रखो। जितनी बार आप झुकते हो उतनी बार लोग आपको मोल भाव की चीज समझने लगते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, किसी को अपने जीवन में आने दो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। अगर आप अपनी सीमाएं तय नहीं करते तो दुनिया आपके अस्तित्व की मिट्टी पलीत कर देगी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा, क्या वाकई कोई चाल है जिससे हम बिना लड़ाई के लोगों को अपनी इज्जत करने पर मजबूर कर दें? हाँ, बिल्कुल है, और यही है चाणक्य नीति नंबर 6, जिसे तुम जवाब नहीं देते वो एक दिन तुम्हारे मौन से डरने लगेगा। बात बात में सफाई देना, रोना, बड़बड़ाना, ये कमजोरी है। सच्चा सम्मान वहां से शुरू होता है जहां आप सामने वाले की बातों का जवाब देना बंद कर देते हो। न बहस न सफाई, सिर्फ चुप्पी और कर्म। जब आपका मौन बहुत गहरा हो और आपकी मेहनत की आवाज दूर तक जाए तो वही लोग जो कभी आपकी हंसी उड़ाते थे अब आपकी तारीफ दूसरों के सामने करने लगेंगे। अब सोचिए, जब आप इन सारी बातों को अपने जीवन में अपनाने लगते हैं तो एक बदलाव धीरे धीरे आने लगता है। आपके चेहरे और आंखों में ठहराव आ जाता है, आपकी चाल में आत्मविश्वास आ जाता है, आपके शब्दों में कम गिनती लेकिन ज्यादा गहराई होती है। आप कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो सब सुनते हैं। और तभी आप पहुंचते हैं अंतिम नीति पर, चाणक्य नीति नंबर 7। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कीमत समझें तो खुद को कभी सस्ता मत बेचो। माने मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की मदद ना करें, लेकिन अपना समय हर किसी को मत दो, अपनी एनर्जी हर जगह मत बहाओ, अपनी सलाह हर व्यक्ति को मत बांटो। क्यों? क्योंकि इंसान वही चीज सबसे सस्ती समझता है जो उसे मुफ्त में मिल जाए। जब आप खुद को हर जगह उपस्थित करते हो, लोग आपकी गैर मौजूदगी की अहमियत भूल जाते हैं। इसलिए कभी कभी अनुपस्थित होना भी एक नीति है। जिस व्यक्ति के सामने कभी किसी ने सिर नहीं झुकाया, जिसे लोग कभी समझ ही नहीं पाए,